झारखंड हाईकोर्ट ने अमन साव की कथित मुठभेड़ मौत पर राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साव की मां किरण देवी का आरोप है कि बेटा रायपुर से रांची लाते समय पलामू में पुलिस ने हत्या कर दी और शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और शरीर पर यातना जैसे चोटों का दावा किया है। वहीं पुलिस इसे मुठभेड़ बताती है, लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर तय की है। मेदिनीनगर में जिम की पार्टनरशिप को लेकर बीजेपी और जेएलकेएम नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बीच बचाव करने गई पुलिस को भी धमकाया गया। 3 अलग एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए, जबकि पुलिस पर बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का भी मामला दर्ज हुआ। पूरे प्रकरण की जांच जारी है। गढ़वा भवनाथपुर में अंचलकर्मी गौरव आनंद का शव उनके सरकारी आवास के बाथरूम से संदिग्ध हालत में मिला। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव बरामद किया। अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे तो सहकर्मियों ने सूचना दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण साफ हो पाएगा। फिलहाल एफएसएल टीम जांच कर रही है। मृतक बिहार मूल के थे और परिजनों से संपर्क की प्रक्रिया जारी है। रांची कांकी रोड स्थित कृषि भवन के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल ने आधे घंटे में आग बुझा दी। शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है, जिससे पूरे भवन की बिजली आपूर्ति रुक गई और वैकल्पिक व्यवस्था से सप्लाई बहाल की जा रही है। पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर भीड़ को नियंत्रित किया और विभाग को नया ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली धमाके और स्थापना दिवस को देखते हुए रांची में सुरक्षा कड़ी की गई, जहां सिटी और ग्रामीण एसपी ने रात भर 50 से ज्यादा स्थानों पर एंटी क्राइम चेकिंग की। भीड़भाड़ वाले इलाकों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड व बम डिटेक्शन टीम लगातार एक्टिव हैं। पुलिस ने वाहनों की सघन जांच की और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। दिल्ली बम धमाके के बाद देवघर, जसीडीह और मधुपुर स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां यात्रियों की सघन चेकिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। स्टेशन मास्टर्स और आरपीएफ टीमें लगातार ट्रैक और प्लेटफॉर्म की पेट्रोलिंग कर रही हैं। यात्रियों ने सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रांची रातू रोड पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक कार से करीब 15 लाख रुपए कैश बरामद किया। ड्राइवर रकम का स्रोत नहीं बता सका। पुलिस ने पैसे जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी है और जांच कर रही है कि रकम किसी वैध लेन देन की है या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी हुई है। सरायकेला के खरसामा क्षेत्र में खेत विवाद और डायन बेसाही के आरोप में हुए 2 अलग घटनाओं से दंपति और एक वृद्धा के शव जमीन से निकाले गए। पहली वारदात में पति पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर शव खेत में दफनाए गए थे, जबकि दूसरी घटना में 62 वर्षीय महिला को डायन बताकर मारकर पहाड़ी के पास दफनाया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। साइबर थाना रांची ने नोएडा से एक साइबर ठग विकास कुमार को पकड़ा, जिसने डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। आरोपी कई राज्यों में इसी तरीके से ठगी कर चुका है और म्यूल अकाउंट के जरिए पैसे घुमाता था। पुलिस ने बैंक खाते, फोन और चैट बरामद कर नेटवर्क को ध्वस्त किया है और लोगों को ऐसे कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। गुमला में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए डीटीओ टीम ने रात 7 बजे से 12 बजे तक विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें बस, ट्रक और पिकअप वाहनों की कड़ी जांच हुई। ओवरलोडिंग, स्पीड, टैक्स परमिट की कमी और अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई की गई। एक ही रात में 1.73 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और अधिकारियों ने ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रखने की बात कही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के दुर्लभ पौधों जैसे गुआना लेप्टोस्टैचिया, खेरा परोल व वुडफॉर्ड फुटिकोसा में अधिक मात्रा में टैनिन मिलने से वैज्ञानिकों का दावा है कि ये घाव बंद करने और रक्तस्राव रोकने में काम आ सकते हैं।
स्थानीय आदिवासी पीढ़ियों से इनका पारंपरिक इस्तेमाल बताते हैं। वन विभाग और दवा कंपनियों ने क्षेत्रीय सर्वे शुरू कर दिए हैं और संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बातें चल रही हैं। शुरुआती प्रयोगों में मांस के जुड़ने जैसा लोक अनुभव वैज्ञानिक जांच में पुष्टि पा रहा है, जिससे फार्मा कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। अब पौधों की वैज्ञानिक पहचान, संरक्षण और नियंत्रित अनुसंधान के जरिए दवाओं के विकास पर काम तेज होगा। जमशेदपुर के साकची जेल चौक पर 2 4 पहिया वाहन आमने सामने टकराए। एयरबैग खुलने से बड़ा नुकसान टल गया, पर 2 महिलाओं व एक चालक को हल्की चोटें आईं। टक्कर सुबह लगभग 11:30 बजे हुई और प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज रफ्तार व संभव झपकी को कारण बताया। घायल इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर स्थल पर जांच की। स्थानीय लोग कहते हैं कि एयरबैग न खुलने पर हादसा जानलेवा हो सकता था। धनबाद के बैंक मोड़ के पास रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर चेहरे व सिर पर गहरी चोटें मिली और पहचान के कोई कागजात नहीं मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक आशंका है कि महिला ट्रेन से गिरने या किसी संदिग्ध परिस्थिति में मरी हो सकती है, पर सभी कोणों से जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। गिरिडीह साइबर थाना ने प्रतिबिंब पोर्टल की सूचना पर कार्रवाई कर जामताड़ा और देवघर से जुड़े 5 साइबर ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी एपीके भेजकर लोगों से ओटीपी लेकर खातों से ठगी की। गिरफ्तारियों के दौरान कई मोबाइल, सिम और आईफोन जब्त किए गए हैं और कांड दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने आम जनता से किसी भी संदिग्ध लिंक या ऐप से सचेत रहने की अपील की है। गिरिडीह पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधों पर 0 टॉलरेंस रहेगा। सरायकेला पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर को ग्रामीण डाक सेवक GDS पद के लिए 20,000 रुपए घूस लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता रंजन दास की शिकायत पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। आरोपितों को आज विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा और जांच के तहत उनके आवासों की तलाशी भी ली गई। सीबीआई ने जनता से अपील की है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में रिश्वत की शिकायत 9470 590422 पर करें। ये कार्रवाई सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में ली गई कड़ा कदम बताई जा रही है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में 2 सामान्य वर्ग के छात्रों ने ओबीसी दिखाकर प्रवेश लेने की कोशिश की, पर दस्तावेज जांच में फर्जी साबित हुए और संदिग्ध छात्रों की सूची राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी भेजी गई। कुल मिलाकर 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान हुई है और संबंधित डीसीज को सत्यापन के लिए पत्र भेजे गए हैं। कॉलेज ने कहा कि जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल 98 प्रवेशों की समीक्षा जारी है। ये मामला मेरिट व नियमों की पालना पर सख्त रुख का संकेत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कोयला बालू और भूमि घोटाले, गैंगस्टर गठजोड़ और गिव एंड टेक के तहत नियुक्ति के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एनकाउंटर मामलों में भी गहरे राज हैं। मरांडी ने सार्वजनिक रूप से उच्च स्तरीय जांच और एनआईए को मामला भेजने की बात कही, साथ ही कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों का नाम जोड़ा। सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए उन्होंने संबंधित दस्तावेज और चार्ट के हवाले से जांच की अपील की है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच लोकल राजनीतिक माहौल को गर्म बनाए हुए हैं। बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट प्लांट में ऐश पाउंड से छाई उठाव को लेकर उठे तकनीकी मुद्दों का जिला प्रशासन ने डीवीसी प्रबंधन के साथ बैठक करके समाधान निकाला। बैठक के बाद बताया गया कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्रबंधन व श्रमिक प्रतिनिधियों ने सहमति जताई और उत्पादन जल्द पूरी तरह सुचारू करने का आश्वासन दिया गया। उपायुक्त ने औद्योगिक समन्वय और संवाद बनाए रखने पर जोर दिया है ताकि भविष्य में समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान हो। हेमंत कैबिनेट ने देसी मांगुर को राज्य की राजकीय मछली घोषित किया। मत्स्य निदेशक ने कहा कि इसकी नेचुरल ब्रीडिंग अधिक है और अब हैचरी आधारित उत्पादन व मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग थाई मांगुर के पालन पर रोक और देसी मांगुर के संरक्षण
विकास पर जोर दे रहा है ताकि लोकल प्रजातियां बचें और बाजार में मांग का लाभ स्थानीय पालकों को मिले। कैबिनेट के निर्णय के बाद विभाग पालन प्रबंधन व उत्पादन आंकड़े तैयार कर नीतियां लागू करेगा। खूंटी के बिरमकेल गांव में एक घायल हिरण खेत में मिला, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सूचित किया, पर हिरण की मौत हो गई। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कराकर दफन किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिरण पर संभव शिकार प्रयास या अन्य आघात के निशान हो सकते हैं। मामले की जांच जारी है। वन रक्षियों ने क्षेत्र में और निगरानी बढ़ा दी है और आसपास के लोगों से वन्यजीव सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा और पूछा कि शेड्यूल एरिया में भूमि हस्तांतरण, शराब लाइसेंस और लघु वन उपज की नीलामी किस कानूनी आधार पर हो रही है। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 के निर्देश के बावजूद पेसा नियम अधिसूचित न करने पर कड़ी नाराजगी जताई और डीएमएफटी फंड वितरण पर रोक लगाने की मांग पर भी विचार के निर्देश दिए। मंच ने कहा है कि नियम न होने से ग्राम सभाओं के वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 14 नवंबर को बिष्टुपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में होगी। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को 45 सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है और 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इस बार 300 केंद्रों पर 74.63% मतदान दर्ज हुआ था और कुल 2,56,352 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें महिलाएं बढ़कर वोटिंग में शामिल रहीं। मतगणना के लिए 15 टेबल और 20 राउंड का प्रावधान बताया गया है। भाजपा व जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने गुंजन सिंह की जगह रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे दल में सवाल और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि संगठन में प्रतिनिधित्व और संतुलन का ये साधारण बदलाव है, जबकि भाजपा ने इसे अंदरूनी कमी बताया और पुराने विवादों का उल्लेख किया। अब रमा खलको के नेतृत्व में संगठनात्मक गठजोड़ और जिला प्रभारी तय किए जाएंगे। ये बदलाव स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। पलामू में जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े कार्यक्रम में सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि धर्मांतरण बीजेपी के लिए गंभीर मुद्दा रहा है और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही है। सांसद ने भाजपा की ओर से बिरसा मुंडा जयंती के आयोजन और जनजातीय गौरव दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम मनाने की जानकारी दी। स्थानीय नेताओं ने भी कार्यक्रमों और जागरूकता पर जोर दिया। धर्मांतरण पर पार्टी की नीति को वे समय समय पर उठाते रहेंगे। चतरा के टंडवा के शहीद माइकल मेंज के परिवार ने कई सालों से सरकारी सुविधाएं न मिलने और कब्जों की शिकायत की है। परिवार आज भी गरीबी में जी रहा है, जबकि 1971 की शहादत के बाद मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाए। परिजनों ने कहा कि फ्लैट पर कब्जा और जमीन न मिलने से वे बेसहारा हैं और अब राष्ट्रपति से मदद की उम्मीद जताई जा रही है। मानवाधिकार समूहों व पूर्व सैनिक संघ ने मामले की जांच व राहत की मांग की है। स्थानीय स्तर पर जांच कमेटी गठित करने की बात उठी है। इमरान उर्फ गुड्डू की अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के पक्ष न रखने पर नाराजगी व्यक्त की और गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को 14 नवंबर को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। मामला हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है और शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य को समुचित जवाब दाखिल करना अनिवार्य है। अगली सुनवाई में सरकार का औपचारिक पक्ष रिकॉर्ड होगा। संथाल परगना समन्वय समिति के बैनर तले पाकुड़ में हुई बड़ी जनाक्रोश रैली में हजारों आदिवासी छात्र और संगठनों ने सूर्य नारायण हंसदा प्रकरण की सीबीआई जांच और कुर्मी कुर्मी या महतो समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के प्रयासों का विरोध किया। रैली के जरिए मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को पंक्ति दर पंक्ति मांग पत्र भेजे गए और वक्ताओं ने मामले को न्याय के लिए सीबीआई जांच योग्य बताया। रैली में पारंपरिक वेशभूषा व हथियारों के साथ भारी समर्थन दिखा और आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। बिहार के एग्जिट पोल के बाद झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की संभावित जीत का दावा करते हुए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की।
ठाकुर ने कहा कि बड़े नेताओं की प्रचार भ्रामक रणनीतियां प्रतिक्रिया स्वरूप विफल दिख रही हैं और 14 नवंबर को परिणाम आने पर स्थिति साफ हो जाएगी। राजनीतिक दावों के बीच क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां जीत के बयान दे रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट अपनी रजत जयंती पर 15 नवंबर को भव्य समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों और कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति रहेगी। कोर्ट परिसर की रंगाई पुताई व साज सज्जा अंतिम चरण में है और न्यायिक समुदाय में उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन में न्यायिक विचार विमर्श, सम्मान कार्यक्रम और औपचारिक समारोह शामिल होंगे। तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व लॉजिस्टिक्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। रांची व अन्य जिलों में तापमान में गिरावट जारी है। गुमला में न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रांची 10.7 डिग्री सेल्सियस पर है और खूंटी 8.1 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा में शीतलहर की चेतावनी दी है और अधिकतम तापमान कई जिलों में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ठंडी हवा व तेज हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। लोग गर्म कपड़े व सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।